मार्वल अपनी सुपर हीरोज टीम के लिए बहुत पॉपुलर है और उनमें से कुछ टीम्स की फैन फॉलोइंग तो बहुत ही ज्यादा है, जैसे कि द अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और एक्स-मैन। लेकिन मार्वल की कुछ टीम्स ऐसी भी हैं जिसमें सुपर नेचुरल पावरफुल ह्यूमन बींग्स की भरमार है, लेकिन फिर भी वो टीम्स ज्यादा पॉपुलर नहीं है। ऐसे ही एक टीम है जिसे मार्वल ने इंट्रोड्यूस करने का मन बना लिया है। उस नई टीम का नाम मिडनाइट सन्स होगा। इसके मेंबर एक एक कर MCU में इंट्रोड्यूस करे जाएंगे। ये टीम मार्वल के डार्क यूनिवर्स और डेमोनिक एंटिटीज से दुनिया की रक्षा करेगी। इस टीम को इंट्रोड्यूस करने की मार्वल ने शुरुआत भी कर दी है, और आप जानते हैं किस कैरेक्टर से? माइकल मॉबियस से। आज हम आपको इसी टीम के टॉप 10 पावरफुल और इम्पोर्टेंट मेंबर से इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त AJ और आप देख रहे हैं द फिल्मी फायर। इस वीडियो को भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लीस्ट पावरफुल सुपर हीरो से शुरू करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिस्ट में 10वें नंबर पर जो कैरेक्टर है उसका नाम एल्जा ब्लडस्टोन है। एल्जा ब्लडस्टोन इमॉर्टल मॉन्स्टर हंटर उलायसिस ब्लडस्टोन की बेटी है। ब्लडस्टोन एक ऐसा इकलौता परिवार है मार्वल यूनिवर्स का जो इस यूनिवर्स को सुपर नेचुरल खतरों से बचाता है। एल्जा मिडनाइट सन्स की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर है। बात करें अगर एल्जा की पावर्स की, तो वो अपनी हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल्स के लिए ज्यादा जानी जाती है, लेकिन उसके अंदर सुपर पावर्स भी हैं, जैसे कि स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ और सबसे इम्पोर्टेंट उसकी वैम्पायर्स बाइट वाली इम्यूनिटी। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये उसकी वैम्पायर बाइट्स वाली इम्यूनिटी इतनी इफेक्टिव है कि अगर कोई वैम्पायर उसे काटना भी चाहे तो वो एल्जा के ब्लड इम्यूनिटी की वजह से खुद ही मर जाएगा। मतलब कि उसके ब्लड से किसी भी वैम्पायर को इजीली मारा जा सकता है। लिस्ट में अगला नंबर एक ऐसे सुपर हीरो का है जो अपनी सुपर पावर्स को वरदान की जगह अभिशाप मानता है। दरअसल वो सुपर पावर्स उसकी फैमिली को मिला हुआ एक कर्स है। हम यहाँ बात कर रहे हैं वेयरवुल्फ बाय नाइट की। वेयरवुल्फ बाय नाइट एक जेकब नाम का टीनेजर है जिसे ये पावर्स उसके पापा ग्रेगरी की वजह से मिली है, क्योंकि उसने अपने परिवार के कर्स को फिर से शुरू कर दिया था डार्क होल्ड के लाइकेंट्रोपी वाले स्पेल्स को पढ़ के। जेकब की कहानी बहुत ही अच्छी है क्योंकि उसकी जिंदगी इस कर्स के साथ इतनी आसान नहीं रही है। उसकी एक राक्षस से सुपर हीरो बनने की कहानी बहुत ही स्पेशल है, जिसे हम आपके लिए दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। अब बात अगर उसकी पावर्स की करी जाए तो उसके अंदर सुपर ह्यूमन स्टैमिना, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ और सबसे इम्पोर्टेंट बहुत जल्द खुद को हील करने की पावर है, जो कि उसको एक बहुत ही टफ कंपटीशन बना देती है। और इन्हीं पावर्स की वजह से वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर बन जाता है मिडनाइट सन्स का। अब वेयरवुल्फ बाय नाइट के बाद जिस सुपर हीरो की बारी आती है वो भी वैम्पायर्स के लिए एक अभिशाप ही है, और उस सुपर हीरो का नाम है ब्लेड। ब्लेड का असली नाम एरिक ब्रूक्स है, जो कि एक हाफ वैम्पायर के रूप में पैदा हुआ था। सबसे अच्छी बात एरिक की ये थी कि उसके अंदर वैम्पायर्स की सारी काबिलियत तो थी, लेकिन उनकी कमजोरी नहीं थी, इसीलिए वो सनलाइट में भी इजीली आ जाया कर सकता था, जो कि मार्वल यूनिवर्स के ज्यादातर वैम्पायर नहीं कर सकते हैं। एरिक को एक वैम्पायर हंटर ने ट्रेन किया था, और वो उसे तब से ट्रेन कर रहा था जब से वो छोटा बच्चा था, और इसी वजह से ब्लेड इस दुनिया का सबसे काबिल वैम्पायर हंटर बनता है। अब बात अगर उसकी पावर्स की करी जाए तो उसके अंदर सारी वैम्पायर्स वाली पावर्स हैं, जैसे कि स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, क्विक हीलिंग और ड्यूरेबिलिटी। ब्लेड के बाद हमारी लिस्ट में जो सुपर हीरो है, आप उसे DC यूनिवर्स के बैटमैन से कंपेयर कर सकते हैं, जिसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। उस सुपर हीरो का नाम मून नाइट है। मून नाइट भी मार्वल का एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि रात के अंधेरे में दुनिया को बचाता है। मून नाइट एक मार्क स्पेक्टर नाम का आम लड़का हुआ करता था, जिसे मून गॉड खोंजू से पावर मिल जाती है। मून नाइट अपनी वेल्थ, अपने हाईटेक वेपन्स और अपनी क्राइम फाइटिंग स्किल्स की वजह से ही DC के बैटमैन से सिमिलैरिटीज रखता है, लेकिन उसका मून गॉड खोंजू से कनेक्शन उसे थोड़ा बैटमैन से और बेहतर बना देता है। मून नाइट भी इस मिडनाइट सन्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर बनने वाला है, और आपको ये जानकर खुशी होगी कि मून नाइट और आयरन मैन की वजह से ही वेयरवुल्फ बाय नाइट जानवर से एक सुपर हीरो बनता है। हमारी लिस्ट का अगला सुपर हीरो दरअसल में एक एंटी सुपर हीरो है, जो कि ज्यादातर स्पाइडरमैन के कभी साथ तो कभी खिलाफ लड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसका नाम माइकल मॉबियस है। माइकल मॉबियस की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें वो अपनी एक बीमारी को सही करने के लिए वैम्पायर बैट और इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी का इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी बीमारी तो सही हो जाती है, लेकिन उसके शरीर में दूसरे कुछ बदलाव आ जाते हैं। वैसे वो एक ट्रू वैम्पायर नहीं है, इसलिए उसे मार्वल यूनिवर्स में सूडो वैम्पायरिज्म नाम से बुलाया जाता है, जिसकी वजह से उसकी बहुत सारी काबिलियत नॉर्मल दूसरे वैम्पायर से बहुत ही अलग हो जाती है। हमें बहुत जल्द ही माइकल बिग स्क्रीन पर भी धमाल मचाते हुए देखने वाला है। माइकल मॉर्बियस को आप मिडनाइट सन्स का हेड भी बोल सकते हैं, लेकिन कभी कभी एक दूसरा सुपर हीरो भी है जो इस टीम को लीड करता है, जिसके बारे में हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। फिलहाल तो अभी समय है इस लिस्ट के 5वें पावरफुल सुपर हीरो से आपको मिलाने का, जिसका नाम मैन थिंग है। और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना मैन थिंग और DC के स्वैम्प थिंग में।
है दिखता बिल्कुल उसके जैसा ही है, क्योंकि इसकी पावर्स भी उसी स्वैम्प की वजह से है। शुरुआत में मैन थिंग एक टेड सेलिस नाम का आदमी हुआ करता था, जो कि पेशे से एक बायोकेमिस्ट था, जो कुछ केमिकल्स और स्वैम्प से मैजिकली मर्ज हो जाता है और बन जाता है द मैन थिंग। अगर बात मैन थिंग की पावर्स की करें तो उसके अंदर बहुत ही यूनिक पावर्स हैं, जैसे कि वो ह्यूमन इमोशंस के साथ साथ इविल इंटेंशंस को भी सेंस कर सकता है। वो एक बहुत ही डेडली एसिड भी प्रोड्यूस कर सकता है, जिसकी वजह से वो अपने ओपोनेंट को जला के मार सकता है। द मैन थिंग के बाद लिस्ट में अगला नंबर डायमंड हेलस्टॉर्म का है, और मैं जानता हूँ ये कैरेक्टर आप लोगों के लिए बिल्कुल ही नया है। डायमंड हेलस्टॉर्म दरअसल में एक डेविल एंटिटी है, जो कि सैटर्न का बेटा है, और मैं आपको बता दूं कि सैटर्न कोई और नहीं बल्कि लूसीफर है, द डेविल किंग। डायमंड वो सारी पावर्स को पजेस करता है जो लूसीफर के पास है, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा इंसान है, क्योंकि वो एक ऑर्फनेज में पला बड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो इस टीम का बहुत ही पावरफुल और आइडियल मेंबर बन जाता है। हम डायमंड की कहानी भी आपके लिए हमारी दूसरी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अब डायमंड हेलस्टॉर्म के बाद जिस पावरफुल कैरेक्टर का नंबर आता है वो भी डेमोनिक वर्ल्ड से ही है, जिसका नाम डैनी कैच है, और वो घोस्ट राइडर है। और मैं जानता हूँ आप यहाँ यही सोच रहे हैं कि अगर डैनी मार्वल यूनिवर्स में घोस्ट राइडर है तो जॉनी ब्लेज जो असली घोस्ट राइडर है वो कहाँ है? दरअसल जॉनी ही मार्वल यूनिवर्स में असली घोस्ट राइडर है। डैनी तो एक एक्सीडेंट की वजह से घोस्ट राइडर बन जाता है। हुआ कुछ यूँ था कि एक बार डैनी जॉनी के साथ बच के भाग रहा होता है, जहाँ वो एक मिस्टीरियस स्कल्ड बाइक को टच कर देता है, जिसकी वजह से वो भी घोस्ट राइडर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। डैनी के अंदर सारी घोस्ट राइडर वाली पावर्स हैं, जो उसे डार्क डेमोनिक वर्ल्ड से मिली है। और अब फाइनली बारी आती है हमारे टॉप 2 पावरफुल कैरेक्टर्स की, जिसमें नंबर 2 पर जो कैरेक्टर है वो भी हाल ही में शुरू हुए मल्टीवर्स इवेंट का मेन रीजन है, और जिन्हें आपने बिल्कुल सही पहचाना है। हम यहाँ बात कर रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की। और डॉक्टर स्ट्रेंज की कहानी तो आपको पता ही है कि वो कितने बड़े सॉर्सरर हैं, और आपको ये जानकर कोई हैरानी नहीं होगी कि डॉक्टर स्ट्रेंज ज्यादातर मौकों पर आपको मिडनाइट सन्स को लीड करते हुए भी दिख जाएंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज इस पूरे कॉस्मोस के सबसे ज्यादा पावरफुल सॉर्सरर्स में से एक हैं, और उनकी स्पेल कास्टिंग एबिलिटी उनको इस टीम का सबसे पावरफुल मेंबर भी बना देती है। डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स उनके स्पेल्स की नॉलेज है, और यही नॉलेज उन्हें सॉर्सरर सुप्रीम बनाती है। और अब बात करते हैं हम मिडनाइट सन्स के सबसे पावरफुल मेंबर के बारे में, जो कोई और नहीं बल्कि जॉनी ब्लेज यानी कि घोस्ट राइडर है। और जॉनी इसीलिए डैनी वाले घोस्ट राइडर से पावरफुल है, क्योंकि जॉनी स्पिरिट ऑफ वेंजेनेंस ज़राथोस के साथ बॉन्ड होकर घोस्ट राइडर बना है। डॉक्टर स्ट्रेंज के अनुसार डीमन ज़राथोस इस यूनिवर्स की सबसे पावरफुल एंटिटीज में से एक है, और इसी वजह से जॉनी ब्लेज वाला घोस्ट राइडर अगर अपने फुल पावर्स को एक्सप्लोर कर ले तो वो गॉड्स एंटिटी से भी ज्यादा पावरफुल बन सकता है, और यही एबिलिटी उसे इस मिडनाइट सन्स टीम का सबसे पावरफुल मेंबर बनाती है। जॉनी के पास एक आयरन चेन भी है, जो कि हेलफायर से बनी हुई है, और वो चेन जॉनी के माइंड के अकॉर्डिंग मूव करती है। साथ ही में उसकी स्टीयरिंग वाली पावर इतनी खतरनाक है कि वो किसी को भी सिर्फ स्टेयर करके उसकी स्पिरिट को जला सकता है। तो ये थी हमारी मिडनाइट सन्स टीम, जो शायद बहुत जल्द आपको मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखने को मिलने वाली है। आज की वीडियो में तो बस इतना ही। हमें आप कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको ये मार्वल की नई टीम कैसी लगी, और साथ ही में हमें ये भी बताएं कि इस टीम में से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।